हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर तरीके से आपने भागवत कक्षा में आज इतने सारे चीज़ों को आपने उपस्थापन किया, जैसे कि कैसे देवी देवताओं का उपासना कैसे, मतलब भक्त लोग कैसे करते हैं, वास्तव में उनकी उपासना कैसे होनी चाहिए, और ये रामायण का जो गूढ़ सिद्धांत आपने बताया कितना सुंदर तरीके से, और यहाँ पे जो वैष्णव अपराध को लेके जो सुंदर तात्पर्य था जीव गोस्वामी के भावार्थ से आपने भी बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ सीखने के लिए, और भागवत कक्षा में आने का जो मूल उद्देश्य और लाभ हमारा होगा, ये तो आपने सबसे ऊंची चीज़ बहुत बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ पे जो ऑफेंस किया सांबा ने किया, गलती सांबा ने की, फल भुगतना पड़ा पूरे वंश को। अभी हमारे वैष्णव समाज में एक आदमी अगर कोई गलती कर लेता है, मान लीजिए मैं एक गलती किया, तो इसका फल क्या पूरे इस्कॉन समाज को मिलेगा? प्रभु जी, अमृतेश प्रभु जी वैसे वरिष्ठ भक्त हैं और सब जानते हैं, लेकिन जगत कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध एक व्यक्ति करता है तो क्या पूरे वैष्णव समाज को भुगतना पड़ता है? हाँ, जैसे आप देख सकते हैं साधु के ऊपर समाज से अधिक जिम्मेदारी होती है। साधु अगर बाहर जाकर के कुछ आपराधिक तत्व करता है, गलती करता है, तो उस डिवोटी के ऊपर तो अपमानजनक होता ही है, लेकिन सीधा क्या आता है? इस्कॉन वाले। अब इस्कॉन वाले मतलब पूरा इस्कॉन। और जब भी दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा, जैसे एयरप्लेन में एक बार एक व्यक्ति, एरोप्लेन में एक डिवोटी एयर होस्टेस से चाय मांगा, चाय मिलेगी? तो डिवोटी, एयर होस्टेस डिवोटी थी और वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उसने मुझे बोला कि प्रभु जी एक डिवोटी आपके थे, तिलक लगाया था, कंठी पहनी थी, बोले चाय मिल जाएगी, सर्दी बहुत हो रही है, एसी की, गरम गरम चाय। तो मैंने कहा हर्बल टी मांगी होगी। बोले नहीं नहीं, नॉर्मल, हमारे एयरप्लेन में तो हर्बल होती नहीं। वही पिया उन्होंने, कंठी पहनकर कैसे चाय पी लिया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हो गया होगा, वो बीमार होंगे, कुछ होगा, औषधि होगी, कुछ मिलाया होगा। प्रभु जी आप रक्षा कर रहे हैं उनकी, आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, मुझे पता है वो। तो इस्कॉन में ऐसा चलता है क्या? फिर उसने अपने परिवार को बोला, परिवार से आगे फॉलो हुआ। क्या हुआ? इस्कॉन वाले चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? नहीं पीते। लेकिन एक व्यक्ति के अपराध से पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज पटना के अंदर जो केस हो गया, उसमें हम देखते हैं उस एक के कारण सारी जगह जहां मैं ट्रैवल करता हूं, हर आदमी पूछता है क्या इस्कॉन में ऐसा होता है? इस्कॉन में, इस्कॉन के सुंदर सिद्धांत, इस्कॉन के अद्भुत आचार्य, इस्कॉन की गौड़िया वैष्णव समाज की ग्रंथ, इनका प्रचार तो हुआ नहीं, और हो क्या गया? गलत चीज का प्रचार हो जाता है। तो एक गलती ज्यादा खतरनाक है, 100 प्रचार के बराबर उतना फल नहीं जितना एक गलती का फल मिल जाता है। तो ये सिद्धांत है, यही भगवान प्रस्तुत किए। शाम की गलती के कारण पूरे वंश को मिला। ऐसी इस्कॉन का एक डिवोटी मतलब प्रभुपाद का एक सोल्जर, चैतन्य महाप्रभु का एक सोल्जर। एक सोल्जर ने गलती करी, उसका अपराध पूरे समाज को भुगतना पड़ता। भले ही शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी रूप में तो आते हैं। हाँ, एक तरफ हम प्रचार करते हैं, एक गलती करके उस प्रचार को खत्म करता है। अब देखते हैं हम लोग कथाओं में तिलक लगाते हैं, तो जो नए आते हैं उनको भी तिलक लगाते हैं ना। तो हम लोग पहले भागवत कथा करते थे तो हजारों लोग आते थे, सबको तिलक लगाते थे गेट पे। तिलक लगाते 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 क्या हुआ? नए लोग तिलक लगाकर बाहर जाके सिगरेट फूक रहा है। तो जो दूसरे आदमी ने देखा, वो बोला अरे इस्कॉन में तो सिगरेट विगरेट चलती है। इस्कॉन में चलती है क्या? वो व्यक्ति क्योंकि तिलक लगा लिया, अब तिलक लगाने के ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तिलक लगा के आप सस्ते में कुछ ऊट पटांग कर नहीं सकते, ट्रेन में झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा इस्कॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधा आदमी वाले इस्कॉन वाले हैं। So we should be very, 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 very attentive while traveling, living a life like a saint. तिलक लगा के, अगर आप नॉर्मल वस्त्र में तो फिर जो करे तो करे, लेकिन धोती कुर्ता तिलक धारण किए फिर आप कुछ गलती नहीं कर सकते, है कि नहीं प्रभु जी? अच्छा, आई थॉट ही हैड अ क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सवाल का तो जवाब दिया और हमको सावधान कितना रहना चाहिए ये भी बताया। तो हालांकि आप अभी 2 ही दिन का ट्रिप था भुवनेश्वर में, तो हमको कुछ क्लासेस सुनने का मौका मिला।
हम आशा करेंगे आपकी यात्रा हर साल ऐसे भुवनेश्वर में कुछ दिन जरूर देते हुए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने वैष्णव अपराध बोला, ये तो हम लोग सभी टाइम, आप जैसे बोले सभी टाइम हमसे होता है, इसमें बचेंगे फिर कैसे? मतलब कुछ भी करने से तो फिर वैष्णव अपराध हुआ, क्योंकि आपने बोला जो अमानी को मान देना पड़ेगा। तो हम लोग तो कुछ भी होने से, कोई भी ऐसे कुछ भी हम लोग बोलते हैं उनको। तो माता जी, इस बात का पता चल जाना कि हमसे वैष्णव अपराध हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रगति है भक्ति की। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो करते रहेंगे। अब आज आपको पता चल गया है तो आपको सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति आपके साथ अपमान करे, प्रयास करना चाहिए, हम अगर सम्मान नहीं कर पा रहे, कम से कम उसका अपमान तो नहीं करना चाहिए। इतना तो पहुंच जाए कि अगर कोई हमें ईंट मार रहा है तो वहाँ से चले जाएं, ये नहीं कि उसको भी ईंट मारें। इतना तो कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे भजन करते करते जब पक जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी वो हमें ईंट मारेगा, हम उसे माला पहनाएंगे। ऐसी स्थिति आती है, लेकिन टाइम लगता है। धीरे धीरे भजन करते रहिए। और आज आपको पता चल गया है तो ऐसे अपराध नहीं करिए, तभी भजन पकेगा, वरना जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, या हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। आप जो बोल रहे थे ना मगर, मैं आ जाता मगर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं जा रहा था, मैं आता नहीं अंदर लेक्चर सुनने, मगर मैंने आपकी साउंड सुन ली और मैं आपकी साउंड को रिकग्नाइज कर गया। मैंने कहा ये बड़ा दुर्लभ मौका है, तो मैं फटाफट रुक गया, उल्टा हो गया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्या नाम प्रभु जी? सत्यव्रत दास प्रभु जी की बहुत बहुत जय। बोलो हरि बोल। सो इट्स माय फॉर्च्यून कि आपने साउंड सुना और आप यहाँ आए। और मगर वो दो प्रकार का मगर था। एक मगर को इस प्रकार से देखा जाता है कि वो मगर पानी में रहता था और उसने युद्ध किया, लेकिन एक तरफ से श्रील जीव गोस्वामी ने उस मगर को शिक्षा गुरु बताया है कि अगर वो पकड़ता ही नहीं पाँव तो गजेंद्र को कैसी स्तुति याद आती। तो कोई डिवोटी आपके साथ कभी बुरा करे, जैसे माता जी बोली, और आज उन्हें वैष्णव अपराध का भान हो गया, तो यानी वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया जिसके कारण आज इनको वैष्णव अपराध का भान हुआ। तो उसी प्रकार आप यहाँ आए हमारी कथा सुन के, तो ये वो वाला मगर काम किया जो शिक्षाप्रद मगर है, इसलिए आप यहाँ पर आए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।